सलाम जी अज दे दिन सब सुन दे हो आवाया हो वादी जी अज दे दिन सब सुन दे हो आवाया हो वादी ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ दूसरी ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ दूसरी जो की तासी मरी पावी जंगल दे दर में जो की तासी मरी पावी जंगल दे दर में जिस दिन दे विच की तासी मेरा जिस दिन दे विच कीता सी मेरा इम्तिहान अज दे दिन सब सुन दे हो आवाया हो वादी ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी चाली वारे रे हासा मैं ओ नाना बेजार चाली वारे रे हासा मैं ओ नाना बेजार बोलिया मैं कहती है एक उम्मत खताकार बोलिया मैं कहती है एक उम्मत खताकार जी अज दे दिन सब सुन दे हो आवाया हो वादी ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी हर वेले हुंदे रहंदे हन दिल जिन्ना दे गुमराह हर वेले हुंदे रहंदे हन दिल जिन्ना दे गुमराह ना रखदे मेरे राती कुछ जरा भी परवाह ना रखदे मेरे राती कुछ जरा भी परवाह जी आज दिन सब सुन दे हो आवाया हो वादी ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी जिन्ना लई मैं खादी सौ विच अपने गुस्से दे जिन्ना लई मैं खादी सौ विच अपने गुस्से दे मेरे चैन विच कदी नाना दिल हो बन गए मेरे चैन विच कदी नाना दिल हो बन गए जी अज दे दिन
सब सुन दे हो आवाया हो आदि ना पत्थर भागे अपना दिल बनाओ तू सीवी 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 ना पत्थर भागे अपना दिल बनाओ तू सीवी। पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 28 बाब 19 है। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। हिंदी में इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो सभी थोड़ी देर अपने लिए दुआ करेंगे आज कि आज एक एक को एक एक शब्द समझ में आ जाए कि खुदा मुझे आज ये वचन समझने के लिए बल दे। हाँ, तो यहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को कहा, क्या कहा? जाओ, एक ही लफ्ज, छोटा सा लफ्ज, वो आज आपको भी कहता है जाओ, जाओ, क्या करो? सब जातियों के लोगों सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाओ। और पहली बात तो यह है कि सब जातियां जो है एक शहर में तो इकट्ठी नहीं है। सब जातियां जो थी वो पूरे संसार में क्या है, बिखरी हुई है। उन तक कैसे पहुंचा जाए? पूरे संसार में उन तक कैसे पहुंचा जाए? उन तक पहुंचने के लिए वो पैसा भी चाहिए उनको। इतना लंबा लंबा सफर करके दूसरी कंट्रीज में जाना है। और भी बहुत कुछ चाहिए। कैसे जाएंगे? उनको ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, जाओ, सब जातियों को क्या बनाओ? ये ना। तो कैसे इंसान उस मंजिल को प्राप्त करता है, कैसे वहां तक पहुंचता है जो आपके लिए ठहराया गया है, जो आपको कहा गया है, जो आपके साथ वादे हैं? हिजकिय्याह 40 बाब उसकी दूसरी आयत। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀ। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और तो यहाँ क्या लिखा है? हिजकिय्याह क्या कह रहा है? अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे कहां पहुंचा दिया? इस्राएल के देश में पहुंचाया। इस्राएल के देश में पहुंचाया। तो हिजकिय्याह इस वक्त बेबीलोन में है, बाबुल में है।
यीशु मसीह से 500 साल से भी ज्यादा समय पहले वो असीर होकर, गुलाम होकर बेबीलोन में चला गया। तो वहां खुदा उसे इस्राएल में लेकर गए। कैसे? दर्शन। वो इस्राएल में है, वो अपने आप को इस्राएल में देख रहा है। वहां उसने एक पीतल के पुरुष को देखा जिसके हाथ में आगे चलकर लिखा है कि एक सन की रस्सी थी, सन का फीता था। जब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ देंगे। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के सामान और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष, उसके हाथ में सन का, जो सन होती है जिसकी रस्सी बनती है, सन की रस्सी, पंजाबी में सन कहते हैं। जो सन का फीता उसके हाथ में था, वो आदमी का कैसा है? पीतल के समान, पीतल के समान है। उसके हाथ में एक मापने वाला क्या है? बैत है। वो मंदिर को, हैकल को क्या कर रहा है? माप रहा है। वो आदमी जो था, जहां इस्राएली लोग आने वाले वक्त में उस मंदिर में खुदा की आराधना करेंगे, खुदा की उपासना करेंगे। फिर उसने क्या देखा? हाँ जी, और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहाँ पहुंचाया गया है। तू इसलिए जहां पहुंचाया गया है, जिसम उसका कहा है बेबीलोन, लेकिन उसको क्या कहा जा रहा? तू इसलिए इस्राएल में पहुंचाया गया है कि यहां जो कुछ तू देखेगा उसको अच्छे तरीके से देख लेना। हाँ जी, कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं और जो कुछ तू देखे वह इस्राएल के घराने को बताए। जो कुछ भी तू आज यहां देखेगा वो क्या करना है? इस्राएल के घराने को बताएगा। उसके बाद उसने देखा कि वो मंदिर को माप रहा है, वो एक, तो उसके बाद क्या हुआ? वो अपने आप को, जब 47 भाग उसकी पहले वचन को पढ़ते हैं, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर, उसने फिर देखा कि वो कहाँ है? भवन के द्वार पर लौटा ले गया। उसके दरवाजे पर ले आया, उसके द्वार पर ले आया, जिस भवन को वो माप रहा था। और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर, भवन की जो डेवड़ी थी उसके नीचे से एक जल का सोता निकल रहा है। पूरब की ओर बह रहा था। वो पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी और नीचे से निकलता था। उसने ये भी देखा कि ये जो सोता है ये दक्षिण की ओर से क्या कर रहा? निकल रहा। और कहा किस साइड को बह रहा? दाहिनी ओर। किस साइड को बह रहा? दाहिनी ओर। 3 से 7 तक। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए उस पुरुष के हाथ में मापने वाली डोरी थी।
हाँ जी। पूरब की ओर निकला। तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे उसने क्या किया, उस पुरुष ने, जो पीतल का पुरुष था, उसने क्या किया, भवन से लेकर जो सोता बह रहा था उसको क्या किया, 1000 हाथ उसको क्या कर दिया, मापा। और मुझे जल में से चलाया। उस जल में चलाया, 1000 हाथ मापने के बाद उसमें चलाया। किसमें? तू चल। और जल टखनों तक था। जल जो था टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में कहां से तक चलाया। था? टखनों तक। टखनों तक था। पंजाबी में क्या कहते हैं? गिट्टियां था। एक 1000 हाथ जो जल था वो कहां तक था? टखनों तक, गिट्टियां था। और आगे उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ और मापा और चलाया। जल कहां तक था? घुटनों तक, गोडियां। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। फिर और 1000 हाथ मापा तो जल कहां तक था? आगे 1000 हाथ मापा तो जल कहां था? वो कमर तक, लक तक। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तो फिर उसने 1000 हाथ और मापा तो जल ऐसी नदी के समान हो गया जिसके पास कोई नहीं जा सकता था। तो जल कैसा था? तैरने लायक था। हाँ जी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। फिर उसने क्या किया? इस वर्ष को पंजाबी में भी पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ? ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਸਨ। तो नदी के किनारे इस तरफ भी जब उसको कहां से लिया गया था? हिजकिय्याह को कहां से लिया गया? सूखी जमीन से। पहले सूखी जमीन से उठाया उसको, फिर सूखी जमीन से पहली बार जो 1000 हाथ नापा उसको कहां तक पानी था? लेकिन उसने जब वो पानी में उतरा उसने उधर कोई वृक्ष नहीं देखे, कोई पौधा देखा उसने नहीं देखा। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं कि जब वो तैर कर पार चला गया तो उस साइड भी वो दरख्त देख रहा, पौधे देख रहा, उस साइड भी पौधे देख रहा। ऐसे लिखा, दोनों तरफ लिखा ना।
फिर से पढ़ो, फिर से। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਸਨ। नाले के नदी उस साइड में भी और उस साइड में भी बहुत सारे पेड़ थे। तो इन वचनों को आज अच्छे तरीके से सीखना है कि आपके जीवन की जो तरक्की है कैसे होती है। तो सबसे पहली बात है कि यीशु मसीह ने शिगिर्दों को कहा कि क्या आप जाओ सभी जातियों को क्या बनाओ, चेला बनाओ। आप जब लूका के इंजील से 5 बाब उसकी 4 आयत में पढ़ते हैं, ਜਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। तो शिकार के लिए यीशु मसीह ने कहा कश्ती को कहां लेकर जाने के लिए कहा, डूंगे जाल। तो 4 बार वहां वो पीतल के समान जो पुरुष उसको दिखाई दे रहा था, उसने कितनी बार उस जल को नापा था, नदी के जल को? 4 बार। पहली बार टखनों तक, दूसरी बार घुटनों तक, तीसरी बार कमर तक और चौथी बार तैरने। तो यहां यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि पतरस और उसके साथी दूसरे चेले पूरी रात मछली पकड़ते रहे, लेकिन उनको कोई भी मछली नहीं आई। पूरी रात वो मेहनत करते रहे। तो जब यीशु मसीह ने कहा तो कहते कि चलो एक बार आपके कहने के मुताबिक देख लेते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? डूंगे में ले चलो, डूंगाई में ले चलो। जो डूंगाई में जाना है, कैसे जाना है, पूरी डूंगाई में कैसे जाना है, यीशु मसीह ने क्या कहा? जब हम यूहन्ना की इंजील 14 बाब 12 आयत से 17 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं। मैंने तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि क्या जो काम मैं करता हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे क्या करेगा काम? इससे भी बड़े काम करेगा। इससे भी बड़े काम करेगा। फिर से दोबारा से पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। इनसे भी बड़े काम करेगा। तो बड़े काम करने हैं। जो काम मैं करता हूं वह उनसे भी बड़े करेगा। तो बड़े बड़े कामों को करता है। और क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। मैं पिता के पास जाता हूं, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पिता की क्या हो? महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का क्या करोगे? पालन करोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा कि क्या करे? वो आपको एक सहायक दे।
हाँ जी, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, वह सर्वदा हमेशा आपके साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। वो क्योंकि वह ना तो उसे देखता है ना उसको जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, तुम उसे जानते हो, वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम में होगा। तो यहां सच्चाई के आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने जो वादा किया था, सच्चाई का आत्मा कैसे काम करता है, ये प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का वादा किया था। किसी टूथपेस्ट का वादा नहीं किया था कि सुबह शाम 2 टाइम उसको निकाल लिया, थोड़ा सा बुर्श पे लगा लिया और 2 टाइम बुर्श कर लिया, 2 टाइम थोड़ी सी आत्मा में प्रार्थना कर ली। आत्मा कितनी प्रार्थना चाहता है, कब आप जल में तैरने के लायक हो जाएंगे। आज के बाद ये समझ लेना, अगर आप 2 टाइम प्रार्थना करते हैं थोड़ी सी, तो आप पवित्र आत्मा को एक पेस्ट समझते हैं, टूथपेस्ट। ये 2 टाइम निकाला, उसको थोड़ा सा बुर्श पे लगाया और क्या कर लिया, हो गए दांत साफ। समझना है अच्छे से। तो यीशु मसीह ने ये क्या कहा था कि मैं, तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। वो बड़े बड़े काम करने हैं आपने। उनको कहा कि सारी जातियों को चेला बनाओ। सारी जातियां एक मोहल्ले में नहीं थी, एक नगर में नहीं थी, एक शहर में नहीं थी, वो पूरी दुनिया में फैली हुई। उन तक पहुंचना, कैसे पहुंचना? हिजकिय्याह को जो बाबुल में था, उसको उसका आत्मा कहां ले गया? इस्राएल में ले गया। और उसको उसने पीतल का वो पुरुष देखा जो क्या उसके हाथ में सन की रस्सी थी, वो फीता था और बैत का मापने वाला माप था, तो वो भवन को माप रहा था। फिर उसने क्या देखा? अपने आप को भवन के दरवाजे पर देखा और भवन के दरवाजे के नीचे से जल का सोता क्या हो रहा, बह रहा है, और वो सोता दक्षिण की ओर से आ रहा है और किधर को जा रहा है? दाहिनी ओर जा रहा है। फिर वो पीतल सा पुरुष जो था उसको कहां ले गया था? जल में ले गया। 1000 नापा और वो टकनों तक, गिट्टियों तक। 1000 और नापा, वो घुटनों तक। 1000 और नापा, वो कमर तक। 1000 और नापा, उसमें जाने कोई जा नहीं सकता। वो पानी तैरने के लायक हो गया। तो यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, जब आप भजन संहिता 1 उसका 3रा वचन, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਛ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ करे सो आप एक ऐसा वृक्ष है जो पानी की नदियों के ऊपर लगाए हैं। तो नदी जो है वो सुबह को थोड़ा सा, उसका वो क्या कहते हैं, नदी के ऊपर वो लगाए होते हैं पानी रोकने के लिए, जिससे वो पानी रोक देते हैं। बांध जा कैसे है ना, तो ये नहीं कि थोड़ा सा पानी निकाल लिया और पौधे को दे दिया। नदी का पानी हमेशा क्या करेगा? चलता रहेगा। कहता कि आप एक ऐसा वृक्ष है, पवित्र आत्मा की नदी आपके जीवन में हमेशा क्या करती रहनी चाहिए? बहती रहनी चाहिए। आप हर समय क्या होना चाहिए? अभिषेक में होना चाहिए। जब आप हर समय वसा में रहेंगे, ये नहीं है कि सुबह शाम को अभिषेक में प्रार्थना कर ली, पूरा दिन 2 घंटे प्रार्थना की और 12 घंटे जुगलियां, निंदा और गाली गलोच, बहुत कुछ ऐसा बातें मालूम नहीं कि कौन कौन सी बातें आप निकालते हैं।
पानी कब बहता है दरख्त के, वो नदी के ऊपर जो दरख्त, आप ऐसे दरख्त हैं वहां लिखा गया है कि जो पानी की नदियों के ऊपर लगाए गए हैं। वो पानी कौन है? पवित्र आत्मा का पानी, पवित्र आत्मा की नदी के ऊपर आप लगाए गए हैं। तो वो नदी कोई एक टाइम तो बहेगी नहीं कि सुबह के टाइम बैठ गई है, जब हफ्ते बाद चलेगी थोड़ी सी, तो वो हर समय क्या करती रहेगी? चलती रहेगी। पवित्र आत्मा, तब आप जाकर वो पौधा जो हर समय हरा भरा रहता है, ऋतु से फल देता है, वो फल देने लायक होंगे कि कभी वो सूखता नहीं है, उसको और के वक्त में भी कभी कोई कमी नहीं होगी। कब? जब आपके अंदर से, यीशु मसीह ने भी कहा था कि अमृत जल की नदियां क्या हो जाएंगी? बह उठेंगी। इसका मतलब नदी जो है वो हर समय क्या करती है? बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। ताजा जल जो है वो बहता रहता है। तो आपके अंदर से भी हर समय आजाद तो अन्य भाषा निकलती रहनी चाहिए, या खुदा के वचन निकलते रहने चाहिए, खुदा के भजन अंदर से निकलते रहने चाहिए। अंदर वो लगन अंदर खुदा की तरफ लगी रहनी चाहिए। क्यों आज किसी लोगों की तरक्की जो है रुक चुकी है? तो उसने क्या कहा कि चल, तो पहले पानी घुटनों तक था, तो आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा में चलते हैं, पवित्र आत्मा प्राप्त किया, लेकिन पानी कहाँ होता है? टखनों तक। टखनों तक पानी में आप कश्ती चलाएंगे तो कश्ती कभी भी चलेगी नहीं। उसको आगे लेकर जाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं चलेगी। पानी आपके अंदर पवित्र आत्मा का बल कहां तक? अभी तक टखनों तक। तो आप चाहते हैं बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी मंजिलें चाहते हैं, आप बहुत सारी ऊंचाइयां चाहते हैं, तो टखनों तक कैसे आप कैसे चलेगा? टखनों तक जो कश्ती अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी? नीचे से पत्थरों से क्या होगी? रगड़ खाएगी और टूट जाएगी। तो आप कहते, जैसे आज ही आपने भविष्यवाणी सुनी कि अपनी वो प्रार्थना क्या करो, छोड़ दो, जो रटी रटाई प्रार्थना। आत्मा जो प्रार्थना कहता है वो करो। तो आत्मा में प्रार्थना नहीं करना चाहते आप लोग, तो अभिषेक कैसे आएगा? कैसे आपका जल आपके अंदर बढ़ेगा? जब तक जल नहीं बढ़ेगा, आपको पूरा योग लगाना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि बहुत कठिन काम है। कठिन क्यों है? कि अभी तक पानी तैरने के लायक नहीं हुआ है। जब पानी तैरने के लायक हो जाता है, तो जब इंसान उसके ऊपर हिजकिय्याह को पूछा गया, फिर से वो 7 आयत पढ़ेंगे, उर्दू में भी 7 आयत को पढ़ेंगे। चौथी बार जब मापा गया, इसका मतलब 4000 हाथ उस जल को क्या किया गया? मापा गया। अगर हम 4000, तो इसका मतलब क्या था? 4 बार पानी को मापा गया। इसका मतलब है कि 4 स्टेप में या 4 बार में हिजकिय्याह ने वो अपना अभिषेक प्राप्त किया। पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर पूरा अभिषेक में वो भर गया। उसको 4 बार उस अभिषेक को क्या करना पड़ा? प्राप्त करना पड़ा। तो अगर प्रभु पहले कह देते उसको कि तुझे 4000 हाथ माप कर पानी में उतरना पड़ेगा, तो पहले से डर जाता, कभी भी उतरने का नाम नहीं लेता। अगर पहले से उसको बता दिया जाता कि 4000 हाथ यहां से नापा जाएगा, वहां तुझे उतरना है, तू कहता नहीं मैंने डूबना है, ऐसे कहता है। पहले उसको थोड़ा सा चलाया। पवित्र आत्मा आपको भी कुछ लोगों को थोड़ा सा चलाते हैं, जिनको अंदर पूरा ठान लेते हैं। 4000 हाथ पहले एक ही बार कहते हैं कि हम एक स्टेप में पूरा कर जाएंगे। अकेले 10 दिन लगातार बैठेंगे, 4000 हाथ जो मापना है एक बार ही कहते, वो सारे 4 के 4 स्टेप क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। आज अंदर पूरे स्टेप एक ही बार में क्या करते हैं? पूरे करते हैं। कि 4 बार में मसा प्राप्त करना, एक ही बार में क्या करना? उसको प्राप्त करना।
तो पूरी दुनिया में, पूरी जातियों में उन्होंने जाना है। उसको पूछा गया, क्या पूछा गया, फिर से पढ़ेंगे। हाँ जी, 7 है। उर्दू में, हिंदी में दोनों पढ़ें। और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूं कि दरिया के किनारे दोनों तरफ 6 है जहां चौथी बार मापा जा रहा है। फिर उसने 1000 और नापा, और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था। मैं उसे कबूल नहीं कर सकता नहीं कर सकता था। तो पहली बार में बता दिया जाता तो पहले ही उसने कबूल कभी भी नहीं करना था कि तुझे इतना बल प्राप्त करना है। क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जे को पहुंच गया। पानी चढ़कर तैरने के दर्जे को पहुंच गया। और वो ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना मुमकिन ना था। और उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, क्या तूने ये देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारे पर वापस पहुंचाया। तो कैसे वो दरिया के किनारे पहुंच गया वापस? पानी में तैरना है, पवित्र आत्मा में तैरना है। कब तक जोर लगेगा? जब आप पानी के बीच कम बसा में चल रहे हैं, आपका पूरा जोर लगेगा। जिनको तैरना आता है वो तैरने का अनुभव जानते हैं कि पानी उनका वजन खुद उठा लेगा, ना तो फिर उनके टकनों की गिट्टियों का जोर लगेगा। पानी में वो तैरना सीख जाएंगे। पानी फिर कहीं भी ले जाएगा। जिनको तैरना आता है वो क्या आगे आगे निकलते जाएंगे। दुनिया की शोर तक पहुंचना है, सभी जातियों तक पहुंचना है। वो पानी लेकर जाएगा। जो वृक्ष ना तो उसने उधर देखे थे ना उधर देखे थे, लेकिन जब उसने वो पानी के ऊपर तैरना शुरू किया, वो नदी जो थी प्रभु की नदी में क्या हो गई? चेंज हो गई। वो सारा कुछ वातावरण क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले उधर पौधे नहीं थे ना उधर पौधे थे, उसको कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो क्या देख रहा? दोनों तरफ क्या देख रहा है? पौधों को देख रहा है। वो कहां से आ गए? आपको पवित्र आत्मा में जब तैरना आ जाएगा, पवित्र आत्मा की नदी में तैरना आ जाएगा, आप हल्का महसूस करेंगे। हल्का, आपका जोर नहीं लगेगा। आपका जोर तब तक लगता है जब तक आपके अब पानी क्या है? कम है। कमर तक पानी होगा, नदी में आप चले होंगे तो आपको जोर लगेगा। हिजकियल को वो तैरने का अभ्यास वो ले गया, कहता कि आगे चलो तैर कर। तो आपने पवित्र आत्मा में तैरना है। तैरने लायक मसा आपके अंदर आना चाहिए। वो आपको लेकर जाएगा। आपका कोई जोर नहीं लगेगा। आपके चारों पासे वो सब कुछ बदल जाएगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। वो पौधे क्या थे, वो कैसे थे। तो आज बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं? थोड़ा समा दुआ करते हैं, लेकिन वो बल जो नदी, वो पौधा जो है, वो नदी हर समय क्या करती रहनी चाहिए? बहती रहनी चाहिए। अंदर से भी जल की नदियां बहनी चाहिए। यीशु मसीह ने ये कहा था, हर समय अंदर से वो जल का सोता बहता रहना चाहिए। पवित्र आत्मा की समर्थ निकलती रहनी चाहिए। आपके बातों में से भी पवित्र आत्मा की बातें निकलनी चाहिए, वचन की बातें निकलनी चाहिए, खुदा की महिमा की बातें निकलनी चाहिए, भजन निकलने चाहिए, ऐसी दुनियावी बातें। जैसे आज भविष्यवाणी में सुना कि राका फाका शाका जो 3 स्वर्गदूत हैं, वो हर समय आपकी बातों को क्या करते हैं? लिखते हैं। वो आपके साथ चलते हैं। आप बाजार में कुछ और होते हैं, संगत में कुछ और होते हैं। तो कैसे अभिषेक बढ़ेगा? कैसे आप बड़े बड़े काम करेंगे? बड़े बड़े काम करने के लिए आपको हर समय आत्मा में प्रार्थना क्या है? करना है। तो आत्मा में प्रार्थना करने के लिए आपको ये जो नदी है, पवित्र आत्मा की नदी, तो पवित्र आत्मा की नदी में आपको उतरना पड़ेगा। उस नदी में तैरना। समुद्र के बारे में नहीं कहा गया। समुद्र के बारे में भी थोड़ा सीख लेंगे। नदी में और समुद्र में क्या अंतर है?
जब हम प्रकाशित वाक्य 21 बाब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रही और समुंदर भी ना रहा, समुंदर नहीं रहे। यशायाह ने कहा, यशायाह 57 बाब उसकी 20 आयत, बीस 57 बाब 57। ਦੁਸ਼ਟ ਉਛਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਗੰਧ ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। तो जहां यशायाह ने दुष्ट लोगों की तुलना किससे की है? समुद्र से। दुष्ट उछलते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछलता है, उसका जल मैल और कीच को क्या करता है? उछालता है। उछालता है, किनारे पर फेंक देता है। मैल और कीच को उछालता है और किनारे पर क्या करता है? फेंक देता है। आपके अंदर से कहीं ऐसा तो नहीं है मैल और कीचड़ निकलती रहती है, किनारे पर फेंक देती है? चुगली की मैल, निंदा की मैल, गालियों की मैल, नशों की मैल, झूठ की मैल, वो निकलती रहती है। दूसरे लोग भी वो देखते हैं कि इसके अंदर से जो मैल निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है। क्या था कि दुष्ट उछलते हुए समुद्र के समान है, जो चैन से नहीं रहता। वो क्या करता है? अपनी लहरों से क्या निकालता है? उर्दू में क्या? लेकिन शरीर तो समुद्र की मानंद है, जो हमेशा मौजजन और बेकरार है, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। जिसका पानी, समुद्र का पानी कीचड़ और गंदगी उछालता उछालता है। तो इसलिए वहां लिखा गया समुद्र तो ना रहा, समुद्र नहीं रहेगा। समुद्र का जिक्र कम आया है, नदियों का जिक्र बाइबल में ज्यादा आया है। तो जब पौलुस समुद्र में सफर कर रहा था, उसका जहाज क्या हो गया था? बीच में टूट गया था। यूनाह ने जब समुद्र में सफर किया तो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध तो आपने वो बहती हुई नदी बनना है। नदी के बारे में लिखा है, जब प्रकाशित वाक्य 22 बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਬਲੌਰ ਵਾਂਗੂ ਉਜ਼ਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੇਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। फिर उसने मुझे बलौर की सी जलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की तो समुद्र तो जाता रहा, लेकिन नदी के बारे में क्या कहा जा रहा है? फिर उसने मुझे कौन सी नदी दिखाई? जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से क्या हो रही है? निकल रही है। तो हिजकिय्याह को भी नदी में उतारा गया। नदी तो उसने 4000 हाथ जो माफ कर वो तैरने लायक पानी हुआ, तो आपको भी वो तैरने लायक मान लीजिए
आपसे अगर निवेदन किया जाए अंतरिक्ष में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? जा सकते हैं या नहीं जा सकते? आपका जवाब होगा हाँ में भी होगा, ना में भी होगा। अंतरिक्ष में जाने के लिए वो क्या पहनना पड़ता है? क्या वो सूट होता है, स्पेस सूट। उसके अंदर क्या होती है? क्या होती है? हवा होती है। उससे वो उधर उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, छलांगे लगा सकते हैं। वो उधर मरेंगे नहीं, नुकसान होगा उनका कोई? पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं होगा। उनके उन्होंने वो सूट, स्पेस सूट पहना हुआ जिसके अंदर क्या है? धरती की हवा है। कहां की हवा है? कहां की? जी आप बताएं, सना बताएंगे कहां की हवा है? स्पेस सूट में धरती की। तो आपके अंदर स्वर्ग की हवा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं भी जाए, खतरों में जाएं, किसी स्थान में भी हो, उस आत्मा की सामान स्वर्ग की वो हवा, वो सूट पहनना पड़ेगा। जल के ऊपर तैरना पड़ेगा। वो सूट पहनेंगे तो आप सुरक्षित हैं। अंतरिक्ष में सूट पहनने के बगैर कोई जाएगा तो मर जाएगा। मरेगा या नहीं मरेगा? वो सूट की कीमत है कितनी? इधर 3 करोड़ रुपए। कितनी कीमत है? तो आपका खुदा आपको फ्री में कि आपने वो पूरा बल पहनना है। 4 बार स्टेप बाय स्टेप नहीं। हिजकिय्याह को बेशक 4 बार वो अपना मसा पूरा प्राप्त करना पड़ा, लेकिन आप अगर पूरा ठान लेंगे कि नहीं, मैं भी शिगिर्दों की तरह पूरा मसा लेकर निकलना है बाहर। बड़े बड़े काम मेरे थ्रू कराने हैं प्रभु ने वायदा किया है कि आप मुझसे भी बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े काम करोगे। धरती की सब जातियों को मेरे वसीला से छुड़ाना है, तो आपको स्वर्ग की हवा से भरना है। वो स्पेस सूट आपने पहनना है। वो पानी के ऊपर तैरना आपको आना चाहिए। पानी के ऊपर जब तैरेंगे आपका कोई जोर नहीं लगेगा। आपको आसानी से पानी लेकर जाएगा आगे जिस दिशा में आप निकलना चाहें। वो जहाज, वो बड़े बड़े समुद्री जहाज, वो बड़ी बड़ी किश्तियां, वो जिस दिशा में निकलना चाहते हैं, पानी उनको उठा लेता है, वो निकलते हैं। हजारों मीलों का सफर वो पानी के ऊपर तय करते हैं। पानी उनको क्या कर लेता है? बड़े वजन को क्या कर लेता है? उठा लेता है। पवित्र आत्मा का मसा कम होने के कारण आप अभी आपके चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो तैरने लायक जब हो गए, वो दिखाई देगा जो आपने देखा ही नहीं। उसने क्या देखा था पढ़ेंगे, उस वहां आ जाएंगे हिजकिय्याह में 12 आयत को भी पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਵੇ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਮੇਵੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। हिंदी, पंजाबी और उर्दू में भी
नदी के दोनों किनारों पर नदी के दोनों किनारों को, क्योंकि ये नदी कहां से निकल रही है? परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से पवित्र आत्मा की नदी निकल रही है। जब आप तैरने लायक हो जाएंगे तो फिर वो देखेंगे, जब आपके घुटनों तक पानी है, आपको वो पौधे, मेवे वाले पौधे नजर नहीं आएंगे। हिजकिय्याह को कहीं नजर नहीं आए, लेकिन जब वो तैरने लायक हो गया, दोनों किनारों में वो पौधे, सारा वातावरण क्या हो गया? बदल गया। आपका जीवन का वातावरण भी तब बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी मंजिलें आपके सामने दिखाई देंगी, आपकी ऊंचाइयां आपके जीवन में वो दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आप तैरने लायक हो गए हैं। आपको वो पौधे नजर आएंगे। आप वो नदी जो थी जिसके दोनों तरफ कोई पौधा नहीं था, वो परमेश्वर की नदी में क्या हो गई? चेंज हो गई, तब्दील हो गई। उसको, क्योंकि सुना जब 99 में था तो रात रात उसके सराहने में परमेश्वर ने क्या कर दिया था? एक पौधा उगा दिया। तो नदी के दोनों किनारों में भी वो पौधे क्या हो गए? जब वो तैरने लायक हो गया, जल्दी से पौधे निकल आए। वो पौधे भी कैसे निकले? पढ़ेंगे। बाती बाती के खाने योग्य, बाती बाती के खाने योग्य फलदायी वृक्ष, फलदायक मेवे उनको लगेंगे। आपके जीवन में, आपके जीवन में ऐसा फल आएगा, ऐसी तरक्की आएगी। बाती बाती के फल और कैसे लगेंगे? हर महीने में क्या हो जाएंगे? हर महीने बाद ही इसको क्या करेंगे? लगेंगे। पढ़ेंगे। फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा। उनका फलना कभी बंद ना होगा। आपको जब परमेश्वर की ओर से ये पूर्ण आशीष मिलेगी, वो कभी रुकेगी नहीं, वो हमेशा काम करती जाएगी, आपके जीवन से करती जाएगी। किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस आप घुटनों तक रुककर वो वहां से कुछ ढूंढना चाहते हैं तो वहां से कुछ नजर नहीं आएगा। आप कहेंगे कि मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है, वो नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ रहे। आपको आगे बढ़ना है, अपने स्टेप को पूरा करना है। जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, नजर नहीं आएगा। तैरने लायक पानी हो जाएगा, वो अभिषेक आपको उठाने लायक हो जाएगा। आप हल्का महसूस करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका कोई भी जोर नहीं लगेगा। उस अभिषेक को लेना है। उस अभिषेक को लेने के लिए आपके अंदर से वो एक एक कमी को निकालना है, एक एक गुनाह का पश्चाताप करना है कि वो अभिषेक जो आपको ऊपर उठा ले, वो ऊंचाइयों पे उठा ले, वो तैरने के लायक हो जाएगा। आप जिधर को जाएंगे उधर ही क्या करेगा? पानी के ऊपर ऊपर जाएंगे, वो लेकर जाएगा। वो पौधे नजर आएंगे। उर्दू में कैसे लिखा है? और दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और जिनके मेवे कभी मौकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए मेवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी मकदिस में से जारी है। वो हर महीने नए मेवे लाएंगे, उनके मेवे कभी भी फिर रुकेंगे नहीं। नहीं, वो उगेंगे। वो नदी के दोनों किनारे पौधे उगेंगे। आपको नदी में उतरना है, उस पवित्र आत्मा की समर्थ में उतरना है, उस बाल में उतरना है, बड़े बड़े काम करने के लिए, क्योंकि आपके वसीले से बड़ी जातियां छुड़ानी है। काम कि सभी जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। उन जातियों तक पहुंचने के लिए उनको वो समर्थ लेनी पड़ी, उनको वो तैरना पड़ा। आपको भी वो तैरना पड़ेगा अपनी मंजिल सर करने के लिए, आपको वो देखने के लिए, वो सब देखने के लिए, अपने जीवन में सारा वातावरण चेंज देखने के लिए, वो फलदार मेवे आपके दोनों तरफ हो कि कभी भी 12 महीने आएंगे, हर महीने आएंगे। हर महीने आएंगे। ये नहीं है 6 महीने काम किया जी, अभी 6 महीने की सैलरी रुकी हुई है, ऐसे नहीं है वचन में। हर महीने फल आपके पास वो उग जाएंगे, उगेंगे लिखा, ऐसे लिखा। हिजकिय्याह को क्या कहा गया कि जो कुछ तू देखता है तुझे इस्राएल में इसलिए लाया गया है
वो शरीर तो उधर था, लेकिन उधर उसकी आत्मा को उधर पहुंचा दिया गया। दर्शन ये यहां तू जो कुछ भी देख रहा है इसको क्या कर ले, लिख ले, लिख ले। आप अपने जीवन से वो बारीपन निकालने के लिए मसा में बढ़ना पड़ेगा। आप चिंता, डिप्रेशन, जो बातें हैं, अपनी प्रार्थना को छोड़ना पड़ेगा। लटी रटाई दुआओं को छोड़ना पड़ेगा। जो आत्मा आपके अंदर से निकाले वही दुआ को करना है। जैसे जैसे आत्मा आपसे कहे वैसे वैसे करना है। जब वैसे वैसे करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। इसके लिए एक बार में वहां नहीं जा सकता था, वो डर जाता, वो कहता कि मैं उसको कभी कबूल नहीं कर सकता था, इतना पानी था। वो किनारे बारी इसलिए नहीं बताया, आपको पहले तो प्रभु ने इसलिए नहीं बताया कि आप शायद उसको कबूल ना कर पाते, लेकिन अब वो जल की डूंघाइयों में जाना है। उसने कहा डूंगे में ले चलो, और फिर वहां क्या, इतने मछली के जाल भी टूटने पर पूरी रात गिरद जो थे वो कोशिश करते रहे, लेकिन मछली नहीं निकली। लेकिन प्रभु ने कहा डूंगे में चलो, आपको भी डूंगे में लेकर जाना है। पवित्र आत्मा के उस मसा में लेकर जाना है जो तारने लायक हो जाए, जो आपको उठा ले, जो आपको ऊपर उठा ले। वो मसा उठाएगा, वो आपकी ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, वो जाति जाति में आपको लेकर जाएगा, वो बड़े बड़े काम आपसे कराएगा, वो आपको ऐसे मेवे देगा, आपके चारों तरफ ऐसे पौधे उग जाएंगे जो हर समय क्या देंगे, 12 महीने ही आपको वो फल देंगे। तो आज से वो वृक्ष अपने आप को समझना है जो नदी के ऊपर लगा हुआ है। नदी के ऊपर मीनिंग कि पानी हर समय उसके नीचे से क्या करता है, बहता रहता है। अंदर से हर समय खुदा की बातें निकलती रहें, प्रार्थना तारीफ निकलती रहे, चलते फिरते विवचन की बातें भजन निकलते रहें। जब ऐसे होगा आप हल्का महसूस करेंगे अपने शरीरों में, और फिर वो देखेंगे प्रेरितों के काम 17 बाब उसकी 28। इससे पहले एक ऐड पढ़ेंगे, रोमिया 1 बाब 17 आयत, दूसरा करंथियां 3 बाब 18 आयत। पहले ये 2 आयतें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रेरितों के काम। क्यों जो उस विच परमेश्वर दा ओ धर्म है जो निश्चा तो निश्चा, रोमिया 1 बाब 17 आयत। क्यों जो उस विच परमेश्वर दा ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਧਰਮੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। नेचा से नेचा तक, तो आपने विश्वास से विश्वास तक बढ़ना है, विश्वास से विश्वास तक, विश्वास से विश्वास तक, और उत्तम विश्वास में, विश्वास से और उत्तम विश्वास में बढ़ते जाना है। इसके लिए अंदर फिर विश्वास आ गया कि कमर तक प्रभु ने संभाला हुआ है, तो फिर यहाँ भी कोई बात कहता कि मैं अगर पहले इतना पानी था कि मैं उसको कबूल कभी ना करता। और 2 करंथियां 3 बाब 18 है, विश्वास से विश्वास तक। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਣਕੱਜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਮਾਨੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੀਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ विश्वास से विश्वास तक, तेज से तेज तक, महिमा से महिमा तक आपने पहुंचना है। विश्वास से विश्वास तक पहुंचना है, महिमा से महिमा, उस पूर्ण महिमा को लेना है, पूर्ण विश्वास को अपने जीवन में लेना है। अधूरे पद से क्या हो जाना है, बाहर निकल आना है। अधूरापन जाता रहे, अधूरा विश्वास जाता रहे, अधूरा तेज जाता रहे, पूरे तेज में तब्दील होना है, पूरे विश्वास में तब्दील होना है। और प्रेरितों के काम 17 बाब उसकी 28। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ,
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ। हिंदी क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। इसका मतलब उसको पूरा अपने जीवन में लेना, पूरा अभिषेक अपने जीवन में लेना। कैसा? कितना? तैरने लायक। जब आप उसमें बसा में तैरना शुरू कर दो, वो आपको ऊपर उठा देगा। पानी ने जब आपको ऊपर उठा दिया, फिर कोई जोर नहीं लगेगा आपको, फिर वो सब कुछ दिखाई देगा जो आप देखना चाहते हैं। उसी में कहता हम क्या रहते हैं उर्दू में 28 17 प्रेरितों के काम 17 बाब उसके 28 है। क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है, हम तो उसके शायरों में भी, आपके कविशरों ने भी ये लिखा है, हम उसी की रचना है और उसी में हम चलते फिरते हैं, उसी में स्थिर रहते हैं, उसी में मौजूद है। भजन संहिता 91 उसकी पहली है। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਟਿਕੇਗਾ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। जो सर्वशक्तिमान के साए में रहता है। फिर से पंजाबी में ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ हाँ जी, ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਟਿਕੇਗਾ। ओट तो पवित्र आत्मा की समर्थ में वो ओट है, सुरक्षित है, उसमें चलना है। इतनी समर्थ लेनी है कि तैरने लायक हो जाए। फिर वो आप जिधर को चाहें निकल सकेंगे, आपकी मंजिल आपको दिखाई देगी, सब कुछ। तो उसी बल को आपने लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 4000 हाथ जो नापा गया था, माफ किया गया था, उसे एक ही बार में छलांग लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, या 4 बार अलग अलग स्टेप बाय स्टेप, जैसे हिजकियल को वो मसा प्राप्त हुआ। तो आपने कैसे उस बल को लेना है कि वो तारने लायक हो जाए, आपको ऊपर उठाना। फिर वो पौधे दोनों किनारों पर क्या हो जाएंगे, जो 12 महीने ही क्या देते हैं, मेवे देते हैं, वो फल देते हैं, वो फल खाने के लायक। वो कभी भी फल फिर उनका रुकेगा नहीं। आपकी जिंदगी में फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बड़े बड़े काम होंगे, बड़ा बड़ा जलाल होगा, विश्वास से विश्वास में बढ़ना है और महिमा से महिमा में बढ़ना है। तो आज ही अपने जीवन में लें वो नदी जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से बहती है, उस अमृत जल की नदी आपके अंदर से बह उठे और आप तैरने लगे। तैरना है, पवित्र आत्मा की समर्थ में तैरना है। अपनी कमियों को मानकर, पश्चाताप करके, ज्यादा दुआ करके उस समर्थ को आप ले सकते हैं। उस समर्थ आपको तैरने लायक बना देंगे। आप तैरेंगे और उसमें निकलेंगे। उनको क्या कहा, जाओ सभी जातियों को क्या बनाओ, चेला बनाओ।
जातियों तक पहुंचने के लिए वो समर्थ जिसने उनको ऊपर उठा लिया, वो देशों में फैल गए, निकल गए उस मर्थ के वसीला से। तो आप भी निकलने वाले हैं। आज इस मर्थ को लेने के लिए घुटनों पे आ जाए और आज से ही ये निर्णय करें कि प्रभु मैं रात जाग जाकर दुआ करूंगी, मैं उस बल को पहनूंगा, उस बल से मैं वो सब देखूंगा जो मैं देखना चाहता हूं, जो मैं देखना चाहती हूं, जो मैं आज तक नहीं देख पाया, जो नहीं देख पाई। मैं उस बल को, तैरने लायक बल को अपने जीवन में लेकर हल्का महसूस करूंगा। वो आपको बोझ में, आपके ऊपर कोई बोझ, इतना बोझ नहीं डालना चाहता। अगर इतना भारी काम आपसे करवाना होता फिर घोड़ों की लाइन लगाकर बाहर ढोते रहो भाई। फिर तो घोड़े उसके पास बहुत थे। चलो भी आपने मेरा बाहर ढोना है, ये आपको हल्के से इस्तेमाल करना चाहता, कोई रात में हल्का ऊपर उठाना चाहता। उस बल के द्वारा आप हल्का महसूस करेंगे, आपको ऐसा बोझ नहीं लगेगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए, तैरने लायक पानी तक जाने के लिए आपको क्या करना है? चलते जाना, उस मसा को लेना है। अगर आप अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे कि नहीं, 4 बार हजार हाथ मापा गया था, आत्मा की अगुवाई में अगर वो कहता कि रोजों में बैठ जाओ तो रोजों में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा है कि आपके अंदर वो बल रख दे। अगर वो कहता है रुक जाओ, रुकना चाहिए। अगर वो कहता है चलो, चलना चाहिए, क्योंकि वो आपको उस मंजिल तक लेके जाना चाहता है। तो आज ही वो समर्थ जो आपको तरक्की में लेकर आएगी, आपके रास्तों को आसान करेगी, आपको उस ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी, उस समर्थ को अपने जीवन में ले। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उस देश विच असा चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। उस देश विच असा चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। उस देश का राजा है यीशु, उथे रूह कोई कदे रोनी नहीं। उस देश का राजा है यीशु, उथे रूह कोई कदे रोनी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापी उस देश विच कोई ना जावेगा, उथे कोई ना जावेगा। पापी उस देश विच कोई ना जावेगा, उथे कोई ना जावेगा। धर्मी सदा लई उथे सुख पावेगा, उथे सुख पावेगा। धर्मी सदा लई उथे सुख पावेगा, उथे सुख पावेगा। उथे मौत ते बीमारी दा कोई नाम नहीं, कदे भी गरीबी होनी नहीं। उथे मौत ते बीमारी दा कोई नाम नहीं, कदे भी गरीबी होनी नहीं। उस देश विच असा चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। उस देश का राजा है यीशु, उथे रूह कोई कदे रोनी नहीं। उस देश का राजा है यीशु, उथे रूह कोई कदे रोनी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन की नदी उस देश वगदी, उस देश वगदी। जीवन की नदी उस देश वगदी, उस देश वगदी। जीवन की ज्योति उथे सदा जगदी, उथे सदा जगदी। जीवन
दी ज्योति उथे सदा जगदी उथे सदा जगदी उस नगरी दा सूरज यीशु रात उथे कदे होनी नहीं उस देश सूरज यीशु रात उथे कदे होनी नहीं उस देश विच ऐसा चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं उस देश का राजा है यीशु उथे रूह कोई कदे होनी नहीं उस देश का राजा है यीशु उथे रूह कोई कदे होनी नहीं हालेलुया 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 ये ते जवाना दे ओ नाल बणिए ओ नाल बणिए ये ते जवाना दे ओ नाल बणिए ओ नाल बणिए प्रभु यीशु ते ओदी न्यू तरिए ओदी न्यू तरिए प्रभु यीशु ते ओदी न्यू तरिए ओदी न्यू तरिए उस नगरी दा चौकाल सोने दा मिट्टी उथे कदे होनी नहीं उस नगरी दा चौकाल सोने दा मिट्टी उथे कदे होनी नहीं उस देश विच ऐसा चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं उस देश का राजा है यीशु उथे रूह कोई कदे होनी नहीं उस देश का राजा है यीशु उथे रूह कोई कदे होनी नहीं हालेलुया 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 उस देश विच कोई ना जावेगा उथे कोई ना जावेगा पापी उस देश विच कोई ना जावेगा उथे कोई ना जावेगा परमेशर वाले उथे सुख पावेगा उथे सुख पावेगा परमेशर वाले उथे सुख पावेगा उथे सुख पावेगा उथे मौत के बीमारी का कोई नाम नहीं कदे भी गरीबी होनी नहीं उथे मौत के बीमारी का कोई नाम नहीं कदे भी गरीबी होनी नहीं उस देश विच ऐसा चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं उस देश का राजा है यीशु उथे रूह कोई कदे होनी नहीं उस देश का राजा है यीशु उथे रूह कोई कदे होनी नहीं हालेलुया 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 हीरे के जवाना दे ओ नाल बणिए ओह नाल बणिए हीरे के जवाना दे ओ नाल बणिए ओह नाल बणिए प्रभु यीशु ते ओदी न्यू तरिए ओदी न्यू तरिए प्रभु यीशु ते ओदी न्यू तरिए ओदी न्यू तरिए उस नगरी दा चौकाल सोने दा मिट्टी उथे कदे होनी नहीं उस नगरी दा चौकाल सोने दा मिट्टी उथे कदे होनी नहीं उस देश विच ऐसा चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं उस देश का राजा है यीशु उथे रूह कोई कदे होनी नहीं उस देश का राजा है यीशु उथे रूह कोई कदे होनी नहीं हालेलुया हालेलुया
तेरे बाप तारीफ करते हैं इन सब के लिए। तूने ये सीखने के लिए बल दिया कि इनकी तरक्की कैसे हो, और सचमुच उस मसा को, उस बल को जो प्राप्त करें, जो मसा में तैर सकें और वो देख सकें जिन्हें ये देखना चाहते हैं, तो इनको मसा में आने के लिए वो कृपा दे। हर एक जन ज्यादा दुआ करे और वचन के साथ चले, अपने एक एक गुनाह को अपने जीवन से मानकर छोड़ दे, ताकि इनके जीवन शुद्ध होकर उस मसा से बल से भरपूर हो जाए। तू आज इनको वो बहुताश में बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। इन सब की प्रार्थनाएं बढ़ जाएं, आत्मिक तरक्की सबके जीवनों में हो और हर प्रकार की तरक्की इनके जीवनों में हो। इनकी मंजिलों तक पहुंचाने वाले खुदा आप हैं। आपने इनके साथ वायदा किया है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ये पूरे दिल से उन बातों को स्वीकार करें जो इनके लिए हैं, और दिल से वचन को अपने जीवन में लें। पूर्ण दिन की आज्ञा करी वफादारी में चलकर वो बल प्राप्त करके आगे निकल सके, और इन दिनों में एक एक को तैयार कर विदा कर। और जिन परिवारों की ये खाने की भेंट है जिन्होंने तैयार किया, उनकी भेंट को कबूल कर उन सबको आशीष यीशु नाम में देते हैं, और वो सारा खाना समर्थी लोग से शुद्ध कर। तेरे नाम को महिमा एक एक के जीवन से, इनका आना जाना मुबारक हो और यीशु नाम में हो। समर्थी लोग इस जगह को, जगह के मालिकों को भी समर्थी लोग इससे शांति हृदयों में हो, और एक एक परिवार प्रभु यीशु आमीन। अब हमारे खुदावंद खुदा का बदल आखिरी खुदा बाप ईमानदार का दस्तूर के साथ से लेकर हमेशा हमेशा आमीन। सबको ध्यान से